सीधा भोपाल का रुख कर रहे हैं। विश्वास सारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो आधिकारिक तौर पर अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हड़ताल हो रही है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं, कहीं कोई हड़ताल जैसी बात नहीं है। काम बंद करके बैठे हैं। मुझे लगता है कि काम तो सबको करना चाहिए। उसकी न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है। इस तरह की कोई भी घटना को सहन नहीं किया जाएगा और दोषी पर भी कार्रवाई होगी और उस पर न्यायिक जांच के भी आदेश हो गए हैं। किसी को भी इस तरह से ना बख्शा जाएगा और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रपति यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ढकोसला करना, मीडिया इवेंट बनाना, जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की आदत है। सर, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि उज्जैन में जो बीजेपी के नेता प्रचार करते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर 2-3 दिन में उछलकूद करके मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान इसलिए नहीं देना चाहिए कि बिना तथ्य, बिना आंकड़ों और बिना सत्यता के वो झूठ और फरेब के ट्वीट करते रहते हैं। सर, हरियाणा में और यूपी में विधानसभा में अलग से नमाज के लिए कक्ष की मांग की जा रही है और एसपी विधायक हैं यूपी के इरफान सोलंकी, उन्होंने वीडियो जारी कर मांग की। मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं बनेगी और ना इसकी ज़रूरत है। और यदि झारखंड विधानसभा में ऐसा हुआ है तो वो भी, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाना निश्चित रूप से इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कुछ नेता और कुछ पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इस तरह कि किसी भी व्यवस्था की ज़रूरत मध्य प्रदेश में ना है और ना होगी ऐसी व्यवस्था। सर, मध्य प्रदेश में बीजेपी का संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। कट्टरपंथी इस्लाम को लेकर संवाद बीजेपी अध्यक्ष करेंगे, तो वहाँ की किस तरह की? देखिए, हमारा तो मानना है कि समाज में, इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी योजना का कहीं भी आधार जाति या धर्म नहीं है। हम यदि मुफ्त में अनाज देते हैं तो हम सब धर्म के लोगों को देते हैं। यदि मोदी जी के माध्यम से रसोई गैस मिलती है तो हर धर्म के लोगों को मिलती है। यदि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटी की शादी कराई जाती है तो वो हिंदू बेटी की भी होती है और मुस्लिम बेटी का निकाह भी होता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाडली लक्ष्मी योजना में भी हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की बेटियों को सम्मिलित किया जाता है। तो हम तो धर्म का विभेद नहीं करते, हम जाति का विभेद नहीं करते, पर कुछ विपक्षी नेता और ख़ासकर कांग्रेस आज़ादी के बाद से लगातार धर्म को धर्म से लड़ाने की राजनीति करती रही। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उन्होंने हर समय खासकर मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश की। हमारा मानना है कि हर स्तर पर संवाद होना चाहिए और हम, जैसा मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इन सब के लिए सबका प्रयास, इसी नारे के साथ देश में और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। मध्य प्रदेश का पहला शासकीय अस्पताल है हमीदिया, जहाँ पर पेशेंट ट्रांसप्लांट होने के मध्य प्रदेश में पहला काफी लेट। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और ये हमारी उपलब्धि है कि कल हमने गांधी मेडिकल कॉलेज में पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया। कल मैं स्वयं गया था। जो डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने ये पूरा ऑपरेशन सर्जरी की, उनको मैंने बधाई दी। दोनों ही हमारे जो मरीज़ हैं, डोनर भी और जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, वो दोनों स्वस्थ हैं। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने अब सरकारी व्यवस्थाओं में भी किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया है और हम सब कुछ ठीक रहेगा तो इसको पूरे प्रदेश में विस्तारित करेंगे। और ख़ासकर गांधी मेडिकल कॉलेज में तो अब हम इसके लिए 2 डेडिकेटेड ओटी शुरू कर रहे हैं जो हमारी नई विंग में हम रखेंगे और इसके लिए हम अलग से यूनिट भी बनाएंगे